कंपेयर टू ओंटारियो यार काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। अराउंड $70 to $80 पर आवर। इमिग्रेंट्स का काफ़ी फेवरेट है क्योंकि भाई साहब पीआर बहुत इजीली हो जाती है। जॉब्स तो अवेलेबल हैं। और आज हम आ रखे हैं एडमिंटन शहर के अंदर जो कि अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर पड़ता है, जो कि इमिग्रेंट्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज की इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो कि यहाँ एडमिंटन के अंदर रहते हैं। तो उनसे पूछेंगे कि ये एडमिंटन के अंदर अकोमोडेशन और एक्सपेंसेस का क्या हिसाब किताब है, पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स को मिलती है नहीं मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है, और साथ के साथ अभी जो अल्बर्टा के पीएनपी ऑप्शंस में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं उनके बारे में भी पूछने की कोशिश करेंगे। उनके पीआर लेने के क्या प्लान्स हैं, सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप अल्बर्टा आने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर ओवरऑल कनाडा आने की भी प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम उस स्टूडेंट से मिलने चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी सर, फाइनली 15 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूँ गवर्नमेंट हाउस पार्क, और हमारे साथ यहाँ पे है मिस्टर राघव जो कि यहाँ पे कनाडा के अंदर मतलब एडमिंटन के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं से बात करेंगे, लेकिन सारी बातें करने से पहले मेरे को ये बताओ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और इंडिया में आपने क्या किया हुआ। हेलो गाइज, मेरा नाम राघव है और इंडिया में मैंने अपनी +2 की मेडिकल फील्ड में विद एडिशनल मैथ्स। अब मैं फार्मेसी टेक्नीशियन का प्रोग्राम कर रहा हूँ एट नॉर्थ वेस्ट कॉलेज एंड राइट नाउ आई एम इन माय 3rd सेमेस्टर। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहे हो? हाँ जी, पार्ट टाइम कर रहा हूँ। कहाँ पे कर रहे हो? फिलहाल एक जगह गैस स्टेशन, शेवरन गैस स्टेशन है सेंट अल्बर्ट में, वहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है। नाइट शिफ्ट। सेकंड जॉब जो है वो मैं एज अ फार्मेसी असिस्टेंट जॉब कर रहा हूँ फार्मेसी में। महंगा हिसाब किताब है थोड़ा सा फार्मेसी असिस्टेंट, तो इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। फार्मेसी के काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, मैसेजेस वगैरह करते हैं कि भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। तो ये भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या स्कोप है, क्या सिस्टम होता है, फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में पता करने की कोशिश करते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे पार्क बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पानी वगैरह फ्लो कर रहा है, तो वो भी दिखाते हैं और इनसे बात भी करते हैं। अब यार जब कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आता है ना, तो सबसे मेजर कंसर्न उसको होता है कि भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाए ताकि फीसें निकल जाए, लोन उतर जाए, या फिर अपने पेरेंट्स अगर होम कंट्री में है तो कुछ लोगों को तो उनको भी सपोर्ट करना होता है। तो पार्ट टाइम जॉब का एडमिंटन के अंदर क्या सीन चल रहा है कि बच्चों को मिल रही है नहीं मिल रही है? जॉब्स तो अवेलेबल हैं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे फ्रेंड्स को भी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट मंथ में ही आके इधर उन्होंने अप्लाई किया इंडीड पे। एक मेरे फ्रेंड को जिम में जॉब मिल गई, एक मेरे फ्रेंड को बैक होम में एक्सपीरियंस था फूड में और उसको फूड में मिल गई जॉब, और कई लोगों को वॉलमार्ट में मिल गई, मुझे गैस स्टेशन में मिल गई। सो जॉब्स तो मेरे सभी फ्रेंड्स को तकरीबन मिल ही गई। ओंटारियो वाला सीन नहीं है जैसे किसी लोग बच्चे बैठे हुए हैं 10-10 महीने, ऐसा सीन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। 10-10 महीने वाला मुझे अभी तक कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला जिसको 10 महीने लग गए जॉब ढूंढने में। वही है कि रेफरेंस अगर आपकी डल सके किसी तरीके से, उस चीज़ का बहुत बेनिफिट होता है। फर्स्ट मंथ में मैंने क्या मिस्टेक की, मैं जा के रेज़्यूमे बांट रहा था, मुझे नहीं पता था वो हायर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, और मैं वहाँ पे जाता था, मेरा टाइम भी वेस्ट होता था और वहाँ से मुझे रिजेक्शन भी आ जाती थी, तो फायदा नहीं होता, तो कोई फ़ायदा नहीं होता था। सो मैंने स्टार्ट किया कि कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं ढूंढना। इंडीड इज़ अ बेस्ट सोर्स टू फाइंड द जॉब्स। मैंने इंडीड पे चेक किया, इंडीड पे मुझे काफ़ी ज़्यादा जॉब पोस्टिंग्स दिखी कि यहाँ पे हायरिंग है, यहाँ पे हायरिंग है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे जाके आपने अप्लाई किया? वहाँ पे अप्लाई करने के बाद इन पर्सन भी जाके वहाँ पे रेज्यूमे दिया, सो डैट कि उनको पता लग जाए कि मैंने अप्लाई किया। तो ऐसे बस भागते नहीं रहना, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो यार पार्ट टाइम जॉब का तो इन्होंने बता दिया। अब आगे जाके एडमिंटन के अंदर खर्चों के बारे में बात करते हैं कि भी अकोमोडेशन और बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका क्या सिस्टम रहता है इस शहर के अंदर, जो कि इमिग्रेंट्स का काफ़ी फेवरेट है क्योंकि भाई साहब पीआर बहुत इजीली हो जाती है नहीं होती है? पीआर का अभी मुझे लगता है सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया, 2-3 अपडेट्स आई हैं, चलो उनके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे रेंट कितना है स्टूडेंट्स के लिए? आप कितना रेंट दे रहे हो? मैं अभी 2000 मेरे टोटल 2 BHK का अपार्टमेंट का रेंट है। ओके, डाउनटाउन के अंदर? डाउनटाउन के अंदर है। मैं फिलहाल 600 दे रहा हूँ। 600 क्यों दे रहे हो आप? मेरे साथ 3 जने रह रहे हैं। एक बच्चे ने मास्टर बेडरूम शेयर किया होगा और आप जो दूसरा बेडरूम होता है उसमें 2 बच्चे रह रहे हो? 2 बच्चे रह रहे हैं और सारी यूटिलिटीज इंक्लूडेड है। अच्छा, 600 देना पड़ता है बस, बाकी चीज? हाँ, सभी वॉशिंग मशीन भी बीच में इंक्लूडेड है। अगर मैं डाउनटाउन में नहीं रहना चाहता तो? मिलवुड्स में साउथ साइड्स जो हैं वहाँ पे बेसमेंट्स हैं, आपको 400-500 पर पर्सन में मिल जाएंगी। अगर शेयरिंग में होते हैं, एक रूम शेयर होता है? हाँ, अगर आप एक रूम कर रहे हो तो उसका आपको 400 पड़ेगा, और अगर आप 2 ले रहे हो तो उसका आपको 1000 पड़ जाएगा। कंपेयर टू ओंटारियो यार काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं? फ़ोन का बिल कितना आता है आपका अप्रॉक्सीमेटली? $100 पर मंथ। $600 आपका रेंट हो गया, $100 आपका फ़ोन का बिल हो गया, 700 प्लस
ग्रोसरी कितना था? ग्रोसरी 150 अराउंड 100। तो 850 कुछ ग्रोसरी होगी। ऊपर से और कोई खर्चा है? हाँ, मिसलेनियस खर्चे अगर 50 खाने पीने का, ऊबर वगैरह ये वो। तो करा के $1000 में सब हो जाता है? हाँ, $1000 तो पूरा लाइक पूरा। गर्लफ्रेंड है यहाँ पे? नहीं, गर्लफ्रेंंड नहीं। तो सस्ता पड़ जाता है, वरना इसका 1000 का 1500 हो जाता। ठीक है। तो मतलब $1000 में खर्चा हो जाता है। मतलब अगर आप 20 आवर्स पर वीक भी काम करते हो तो आपका महीने में जितनी इनकम आएगी उससे आपका बढ़िया चल जाएगा। बढ़िया चल जाता है। GIC खर्चने की जरूरत पड़ती है आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो नहीं खर्ची, मैं सेव कर रहा था। तो भाई एडमंटन, कैलगरी, अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कैचुआन, नोवा स्कॉशिया, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक भी हटा दो, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया को छोड़ के सारे बच्चों से मैं बात की है, कोई GIC खर्च नहीं कर रहा। सिर्फ ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में बच्चों को GIC खर्च करनी पड़ रही है। कोई नोन है आपका जिस बार गाड़ी गुड़ी हो? हाँ, मेरे कई नोन हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं 2-3, उन्होंने अभी इधर रिसेंट आके गाड़ी ली है और कह सकते हो कि उन्होंने इंडिया से भी पैसे मंगवाए हैं थोड़े से इधर। तो बाई वीकली उनका गाड़ी का खर्चा कितना आ जाता है? बाई वीकली अराउंड $800। मतलब किस्त $800 तो नहीं होती होगी? नहीं, मतलब महीने का $1600-1500 खर्च होता है, गैस, इंश्योरेंस, वो किस्त मिला के सब कुछ मेंटेनेंस मिला के उसका आपको $1600-1500 पड़ जाता है महीने में। पड़ जाता है। अच्छी गाड़ी का है, सस्ती? लाइक मीडियम गाड़ी का अगर आप अराउंड लगा। ठीक है। तो भाई मतलब ये $1000 में और जोड़ लें अगर गाड़ी ले ली तो? हाँ। अब यार PR का बताओ कि भैया PR का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि अल्बर्टा जाना जाता था इजी PR ऑप्शंस के लिए। तो अभी भी वो कायम है या नहीं है, या क्या सीन है, क्या चल रहा है? सो PR का भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने अभी रिसेंटली जो है डायरेक्ट PRP जो PNP प्रोग्राम्स हैं उनको उन्होंने पॉज कर दिया है। उन्होंने अभी मेजरली 3-4 चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन। LMIA की भी न्यूज़ आई थी पीछे की भी, LMIA वाला प्रोग्राम भी। सो LMIA वाला प्रोग्राम जो है वो भी बंद कर दिया उन्होंने, टेम्परेरीली पॉज है। होता क्या था कि भी जो स्टूडेंट्स थे वो ओंटारियो, BC से ना अपनी LMIA वगैरह लेके आ जाते थे, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स LMIA बेच देते थे 30,000, 25,000, $40,000 की। स्टूडेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाती थी। और गवर्नमेंट का जो LMIA वाला प्रोग्राम है ना, उसका इंटेंट ये नहीं है कि लोग बेचें, तो इसलिए उन्होंने टेम्परेरीली पॉज कर दिया, क्योंकि बाकी जगहों पे PR हो नहीं रही है, PNP हो नहीं रही है, तो बच्चे अल्बर्टा जैसी प्रोविंसेस में आ जाते थे। तो वो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, इंस्टेड कि उस प्रोग्राम का ढंग से यूज़ किया जाए। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं अब जैसे रिसेंटली मैंने फार्मेसी में मुझे जॉब मिली है। सो PR का ऐसा मेरा इन फ्यूचर क्राइटेरिया हो सकता है कि अब मैं अपनी हेल्थ में ही मेरा स्टडी है और हेल्थ में मेरी जॉब है। सो इस हिसाब से उस चीज़ का एक जो है कॉम्बिनेशन है, वो चीज़ तो जो है PR में हेल्प करेगा। तो आराम से इनकी PNP तो हो जाएगी, तो आपको अपना थोड़ा सोचना पड़ेगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि भाई आप अल्बर्टा में ही आके अपनी पढ़ाई करो, एडमिंटन या फिर कैलगरी या फिर किसी और सिटी में या फिर किसी रूरल जगह पे जा सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। तो अगर आप अल्बर्टा के अंदर पढ़ाई करोगे तो काफ़ी सारे PNP के ऑप्शंस आपके पास होंगे। लेकिन अगर आप बाहर से आओगे कि चलो अल्बर्टा चलते हैं जी, वहाँ पे PR तो हो ही जाएगी। अब वो जमाना गया। तो ये है ना। हाँ, ये है। तो भाई इनकी तरह एडमिंटन आना पड़ेगा तो PR हो जाएगी। अब मेरे को फार्मेसी के फील्ड के बारे में थोड़ा बताओ, काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं, तो इसका क्या करियर पाथ है, कितनी कमाई वगैरह हो जाती है, कौन कौन से एग्जाम्स वगैरह देने पड़ते हैं इसके लिए? फार्मेसी का इधर अल्बर्टा में 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल है फार्मेसी असिस्टेंट, सेकंड है फार्मेसी टेक्नीशियन और थर्ड है फार्मासिस्ट। मैं राइट नाउ फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहा हूँ। अगर आपको डिग्री नहीं करनी इधर आके, क्योंकि डिग्री एक्सपेंसिव होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो डिप्लोमा करके आप बन सकते हो। तो कमाइयाँ कितनी हो जाती है? मेन तो वही है, पैसे आने चाहिए। हाँ, सो कमाई अराउंड आपकी स्टार्टिंग में $40,000 का एनुअल सैलरी आप कह सकते हो फार्मेसी टेक्नीशियन में। टेक्नीशियन का बस यही पाथवे है, 2 इयर्स डिप्लोमा करो एंड उसके बाद आपके लिए 3 एग्जाम्स हैं जो कि हैं OSPI, ज्यूरिस्प्रूडेंस और PEBC करके। तीनों एग्जाम्स के बाद आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मेसी टेक्नीशियन अल्बर्टा में काम कर सकते हो। आपको डेजिग्नेटेड एक टाइटल मिल जाएगा। लेकिन $40,000 से घर तो चलेगा नहीं। तो आप आगे फार्मेसी की डिग्री कर सकते हो। 5 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है, फार्मासिस्ट की डिग्री करो और ये 3 एग्जाम्स आपको फिर देने पड़ेंगे। अच्छा। और इनका लेवल आप कह सकते हो टेक्नीशियन के मुकाबले थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट ऑलरेडी अगर आपने टेक्नीशियन किया हो तो वो इतना मैटर नहीं करता। ठीक है। वो एग्जाम्स देने के बाद देन आप एज अ मेन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे। मेन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप बन सकते हो इधर। तो फिर कमाइयाँ कितनी होंगी? सो कमाइयाँ ऐसा है कि अब इधर जो लाइसेंसी है, जो फार्मेसी का लाइसेंसी होता है, उसकी आपको एवरेज सैलरी अगर बताऊँ तो वो अराउंड $70 to $80 पर आवर के मैं आपको कह सकता हूँ।
और अगर आप हॉस्पिटल में हो और यहाँ अगर आप रिलीफ फार्मासिस्ट में जॉब में कर रहे हो तो उसकी अराउंड $100 तक भी जा सकती है। तो भैया जो फार्मासिस्ट वाला प्रोग्राम है ये मेडिकल हेल्थ केयर फील्ड में भी आता है, तो अल्बर्टा के अंदर PNP भी बड़ी सौखी हो जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन खर्चा कितना आता है इसमें? खर्चा अराउंड आप कह सकते हो 2 साल का आपको $40,000 अप्रॉक्सीमेटली फीस डिप्लोमा की डिग्री तो फिर और महंगी होगी, तो डिप्लोमा 40,000 का पड़ रहा है। हाँ, डिग्री फिर वही है कि ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जो डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकते। डिग्री का प्लान जो है वो अराउंड इतना ही चलता है पर एनुअली, मुझे जितना पता है पर एनुअली उसका अराउंड $25,000 होता है और 5 साल की डिग्री होती है, तो लगा लो $1,00,000 से ऊपर चला जाता होगा। पासिंग मार्क्स 80% के अराउंड है और कोर्स जो है वो इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग। आपको बिना हार्ड वर्क के ये कोर्स अगर आप सोचो पास कर लोगे तो नहीं होगा। वो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट वाला सीन नहीं है, मुश्किल जेन्युइन कोर्स है। हाँ। जो मतलब एक्चुअल पढ़ाई होती है इसमें। बाकी मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का बताओ कि भाई अल्बर्टा के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं आते ही गाड़ी तो खरीद नहीं लेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक बस पे ट्रैवल करना होगा, तो उसका क्या सीन है वो बताना। उसके लिए आपको ये कार्ड जो है आपको परचेज कर सकते हो। ये एक मंथली पास है, मेंबरशिप के साथ मुझे ये $35 का पड़ता है पर मंथ। अनलिमिटेड राइड्स। अगर मेंबरशिप ना हो तो ये आपको अराउंड $70-75 के अराउंड पड़ जाएगा। भाई साहब फिर भी सस्ता है। तो भाई रेंट भी सस्ता है, ग्रोसरीज भी सस्ती है क्योंकि 5% टैक्स होता है अल्बर्टा के अंदर, वो कम पड़ता है। ये भी चीज़ें सस्ती हैं। PR थोड़ी सी सौखी है एज कम्पेयर टू ओंटारियो। घर खरीदने हैं वो सस्ते हैं, घूमने फिरने के लिए पहाड़ हैं, सुंदर सुंदर माहौल है, पीसफुल है, तो भाई ओंटारियो जाना ही क्यों है। ऑब्वियसली ओंटारियो के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जॉब्स ज़्यादा हैं, जो बड़ी बड़ी MNCs है वहाँ पे हैं। लेकिन अगर आपको अपने फील्ड की जॉब यहाँ पे मिल जाती हैं तो ओंटारियो से बेटर ऑप्शन है दीज प्रोविंसेस। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, आप कैसा लाइफस्टाइल अपना रखना चाहते हो यहाँ पे। और हाँ, अगर ये सेम चीज़ें अगर आप कैलोना सिटी के बारे में जानना चाहते हो जहाँ पे PR बहुत ही ईजिली हो जाती है, अगर आप वहाँ पे पढ़ाई करोगे तो ये राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। और अगर मैनीटोबा विनिपेग के बारे में ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो, पार्ट टाइम अकोमोडेशन, तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग, एंड थैंक यू सो मच टाइम निकाल के आने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। नो वरीज।